हाय। आज की वीडियो में वेलकम, जिसमें हम शेयर्ड रेफरेंस और म्यूटेबिलिटी पर बात करने जा रहे हैं। हम इसमें थोड़ा डेफिनेशन को ही बस फॉर्मलाइज करेंगे और कुछ बातों पर री एम्फसाइज करने की कोशिश करेंगे। ये जो टर्म है शेयर्ड रेफरेंस, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि दो वेरिएबल्स मेमोरी में एक ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करते हैं, दूसरे अल्फाज में एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं या फिर सेम मेमोरी एड्रेस रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं a इज़ इक्वल टू 10, तो हम मेमोरी में इस ऑब्जेक्ट के लिए एक शेयर्ड रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कहीं पर मेमोरी एड्रेस में एक मेमोरी का एक ऑब्जेक्ट है और वो इसकी तरफ पॉइंट करता है। और हमें एक और वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। महज b इज़ इक्वल टू a लिखकर हम ये काम कर सकते हैं। ये बात जहन में रखें कि पाइथन वेरिएबल्स मेमोरी रेफरेंसेस हैं। जब हम कहते हैं कि b इज़ इक्वल टू a, तो एक्चुअली हम b के मेमोरी रेफरेंस को a के मेमोरी रेफरेंस के इक्वल सेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। ये सिर्फ वैल्यू को कॉपी करना नहीं है, बल्कि मेमोरी एड्रेसेस यानी रेफरेंसेस को कॉपी करना है। b मेमोरी में उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ऐसा ही होता है जब हम कुछ डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है myfunc और जिसके पास एक पैरामीटर है v। और अब हमारे मेन कोड में सपोज कर लें कि हम कहते हैं t इज़ इक्वल टू 20। तो मेमोरी में इसी ऑब्जेक्ट का एक पॉइंटर है और जब हम myfunc को कॉल करेंगे तो हम t का रेफरेंस इस फंक्शन में पास कर रहे होंगे। यहाँ पर ये वेरिएबल भी इसी रेफरेंस को पॉइंट करेगा जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। असल में शेयर्ड रेफरेंस क्रिएट कर लेगा। रेफरेंस हमारे कोड में हर वक्त एग्जिस्ट रहते हैं। आमतौर पर हमारे पास फंक्शन होते हैं और हम इनमें से आर्गुमेंट्स पास करते हैं और शेयर्ड रेफरेंस से ही हम एंड अप करते हैं एंड पर। अब हम जिस पर बात कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको थोड़ा सरप्राइज़ कर दे, और ये भी हम पहले देख चुके हैं, लेकिन अब हम इस पर दोबारा ज़रा गहरी नज़र डालते हैं। अगर हम a इज़ इक्वल टू 10 कहते हैं और b इज़ इक्वल टू a कह देते हैं, तो असल में हम एक दूसरी लाइन ऑफ कोड में b इज़ इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो शायद हम ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि b मेमोरी में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ये एक शायद डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन असल में आखिर में होता क्या है कि b मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफरेंस कर रहा होता है और पाइथन ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली करता है। और ऐसा ही होता है जब हम स्ट्रिंग पर काम करते हैं। और अगर हम ये कह दें कि s1 इज़ इक्वल टू हेलो है और s2 भी इज़ इक्वल टू हेलो है, तो इसमें भी आखिर में हम s1 और s2 एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता हुआ हमें नज़र आएगा। मेमोरी मैनेजर मेमोरी रेफरेंसेस को रीयूज़ ऑटोमेटिकली करने का फ़ैसला खुद ही कर लेता है और हम इसको आगे मज़ीद डिटेल में देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या ये चीज़ सेफ़ है या नहीं। तो इसका आंसर होगा यस, ये चीज़ बिल्कुल सेफ़ है। ये ऑब्जेक्ट म्यूटेबल हैं। अगरचे a और b या s1 और s2 शेयर्ड रेफरेंसेस हैं, अगर हम s2 को मॉडिफाई करें या फिर हम यहाँ पर b को मॉडिफाई करें, तो इसका वाहिद तरीका हमारे पास वैल्यू को मॉडिफाई करना ही है। ये वेरिएबल्स अपना मेमोरी एड्रेस रेफरेंसेस चेंज कर लेंगे और इस तरह से हमारे पास b1 और a1 फिर अकेला ही रह जाएगा। एक्चुअली ये बहुत ही सेफ़ है और पाइथन एक्चुअली ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए ये इस्तेमाल करता है, और हम इस पर मज़ीद डिटेल में आगे बात करेंगे जब हम पाइथन ऑप्टिमाइजेशन पर बात करेंगे। अब हमें म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स पर अगर हम बात करें तो इनके साथ काम करते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना होता है। कह लें कि हमने एक शेयर्ड रेफरेंस क्रिएट किया है और a मेमोरी में इस ऑब्जेक्ट का पॉइंटर है, जिसको हमने 1 2 3 कहा है, और इसमें हम b इक्वल टू a कह देते हैं। तो मेमोरी एड्रेस में b लिस्ट के साथ एक शेयर्ड रेफरेंस क्रिएट हो जाता है, सेम ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करते हैं। अब हमें यहाँ पर बहुत ही केयरफुल होना होगा कि जब हम b को मॉडिफाई करना चाह रहे हों, कह लें कि हम b में 100 अपेंड कर रहे हैं,
सो हम बी के साथ 100 नंबर अपेंड करें। इसी ऑब्जेक्ट में हम अगर कर रहे हैं जिसकी तरफ अभी ए भी पॉइंट कर रहा है, सो जब हम एक दफ़ा इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को मॉडिफाई कर देते हैं, सो ए एक वैल्यू एक डेवलपर के तौर पर हमारे पास है और हम ए को महज एक लिस्ट के तौर पर सोचते हैं और फिर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है क्योंकि ये इसी सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। मेमोरी में म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के साथ पाइथन मेमोरी मैनेजर कभी भी शेयर्ड रेफरेंस क्रिएट नहीं करता क्योंकि वो चीज़ सेफ नहीं होती। जब हम लिखते हैं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 1 2 3, तो आखिर में हमारे पास मेमोरी में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी हमारे पास मेमोरी एड्रेस में एक के साथ ये लिस्ट है और जो कि मेमोरी एड्रेस पर है, और ये पहले हमारे पास यहाँ पर अगर 2000 पर है तो ये मेमोरी एड्रेस और ये भी एक दूसरी लिस्ट की तरफ डिफरेंट मेमोरी एड्रेस के साथ हमारे पास ये बी पॉइंट कर रहा होगा। यानी ये दोनों वैसे देखने में हमारे पास लिस्ट ही हैं और दोनों इक्वल हैं, लेकिन इनके मेमोरी एड्रेसेस डिफरेंट हैं और इस तरह से हम इनको लिस्ट को भी डिफरेंट ही कहेंगे कि ये दो डिफरेंट लिस्ट हैं क्योंकि ये दो सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। चलें हम एक कोड पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिस करके कि ये काम किस तरह से करता है। हम अपना शेयर्ड रेफरेंस सेटअप करने से ही स्टार्ट लेते हैं। तो हम कह लें a इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्ट्रिंग कह लेते हैं हेलो, और फिर इसके बाद अगर हम b को a के ही इक्वल सेट कर देते हैं, b इक्वल टू a, b इज इक्वल टू हेलो, तो अब अगर हम यहाँ पे हेक्स वर्जन में आईडी ऑफ ए चेक कर लें तो एक मेमोरी एड्रेस हमारे पास आ जाएगा। चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक मेमोरी एड्रेस आ जाएगा। ये हमारे पास एक एड्रेस आ गया और अब अगर हम प्रिंट कर लें हेक्स आईडी ऑफ बी को चेक करें तो ये दोनों हमारे पास सेम मेमोरी एड्रेस आ जाएंगे और इस तरह से हमारे पास एक शेयर्ड रेफरेंस आ जाना चाहिए। हमने एक शेयर्ड रेफरेंस b इज इक्वल टू a के कहकर सेट कर लिया है और हमारे पास यहाँ पर हमें मालूम है कि ये पाइथन हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर रहा है। और अब अगर हम कह देते हैं b इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर अब अगर हम इसका आईडी चेक करते हैं, हेक्स आईडी वर्जन अगर हम यहाँ पर चेक करें बी को चेंज करने के बाद अगर हम इसका चेक करेंगे तो ये हमारे पास इसका मेमोरी एड्रेस भी चेंज हो चुका है। इस तरह से हमारे पास ये बिल्कुल सेफ होते हैं और ये पाइथन ही हमारे लिए करता है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। ये हम आगे चलकर देखेंगे कि ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता और कब होता है और कब नहीं होता। और इसी तरह से अब हम दोबारा अगर इसका ए का आईडी चेक कर लें तो आप देखेंगे कि वो वहीं पर उसी तरह से ही सेम ही चल रहा है, लेकिन बी हमारे पास चेंज हो चुका है क्योंकि b इज इक्वल टू हमारे पास हेलो वर्ड है जबकि a हमारे पास हेलो ही चल रहा है। और अब अगर हम सिंपल मेमोरी एड्रेस हमने मेमोरी एड्रेस को यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं किया, अगर हम सिंपल a देखेंगे तो वो हमारे पास सेम ही है हेलो, जबकि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास चेंज हो चुका है हेलो वर्ड। तो इसलिए अब ये चीज़ सेम नहीं रहती जब आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे होते हैं। तो चलें लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है और a इज इक्वल टू, यहाँ पर हम b को a के इक्वल सेट करके एक शेयर्ड रेफरेंस सेट कर लेंगे और b को जब हमने a कह दिया तो अब यहाँ पर अगर हम चेक कर लें इनके मेमोरी एड्रेसेस को
हेक्स आईडी ऑफ ए हम देख लें तो ये हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, और इसी तरह से हेक्स आईडी ऑफ बी जब हम देख लेंगे तो ये हमारे पास दोनों सेम होंगे, जिसका ये मतलब है कि ये शेयर्ड रेफरेंस रखते हैं। और अब अगर हम नेक्स्ट आगे हम देख लें कि हम बी अपेंड कर लेते हैं लिस्ट के साथ, बी डॉट अपेंड अगर हम कर लें, हम कर लेते हैं बी डॉट अपेंड। इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पर बी के साथ 100 अपेंड कर रहे हैं, यानी बी को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। और ये एक ऐसी लिस्ट है जो कि ए और बी के दरमियान में शेयर्ड है, यानी ए और बी के सेम लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम जब आईडी ऑफ ए देखेंगे तो हमारे पास ये एक नंबर है, और जब हम यहाँ पर हमें हेक्स आईडी देखनी चाहिए, तो यहाँ पे जब हम दोनों की हेक्स आईडीज चेक करेंगे तो ये हमारे पास सेम नंबर आ जाएंगे। इट मीन्स ये दोनों हमारे पास इक्वल ही हैं, और सेम होने का ये मतलब है कि ये दोनों शेयर्ड रेफरेंस ही रख रहे हैं। और अब अगर हम इनके कंटेंट्स देख लें, अगर हम यहाँ पर कंटेंट्स चेक कर लें, प्रिंट ए और बी दोनों देख लें, तो वो हमारे पास अपेंड हुई हुई दोनों लिस्ट मॉडिफाइड हुई भी हमारे सामने आ जाएंगी कि हमने बी को मॉडिफाई करके ए को भी मॉडिफाई कर लिया है। और यही कुछ होता है जब हम एक लिस्ट को फंक्शन से भी गुजारते हैं, तो तब भी हमारे पास ऐसा ही होता है। यहाँ पर फंक्शन इस लिस्ट के साथ एक शेयर्ड रेफरेंस क्रिएट करता है और आपकी लिस्ट को मुमकिना हद तक मॉडिफाई कर सकता है। जो कि फंक्शन आप रखते आउटसाइड हैं, आउटसाइड उसे डिफाइन करते हैं, लेकिन आप इसमें से एज अ पैरामीटर अपने फंक्शन को, अपने वेरिएबल को पास करते हैं। पर काम करते हुए आपको यहाँ पर बहुत ही केयरफुल होना होगा, क्योंकि पाइथन में हर चीज़ रेफरेंस के थ्रू ही पास की जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अनइंटेंडेड साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको समटाइम्स इंटेंडेड साइड इफ़ेक्ट्स भी आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप डिफरेंट लिस्ट या फिर किसी भी और चीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं। आपको यहाँ पर रिटर्न या फिर रीअसाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ऐसे भी नतीजे आपके सामने आ सकते हैं जो आप ना चाह रहे हों। सो लास्टली हम जल्दी से एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर नज़र डालते हैं, इस शेयर्ड रेफरेंस के एक कॉन्सेप्ट पे, जो कि पाइथन हमारे लिए ऑटोमेटिकली करता है। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कि हेक्स आईडी ऑफ ए और आईडी ऑफ बी हमारे पास सेम एड्रेसेस आए थे। अब अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं इंटीजर्स को, और अगर हम कह लें a इज़ इक्वल टू 10 एंड देन हम b इज़ इक्वल टू 10 कह लेते हैं, और उसके बाद अगर हम इनके हेक्स वर्जन में आईडीज चेक कर लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों बिल्कुल सेम हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात करना ज़रूरी है कि ये कंफर्म नहीं है कि ये हमेशा ही आपको सेम मिले। समटाइम्स पाइथन में ये शेयर्ड रेफरेंसेस आपके सामने आते हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, और कभी कभार हमें इस चीज़ को हमें ये मेमोरी एड्रेसेस हमें डिफरेंट भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक जैसे समटाइम्स नहीं भी रहते। कभी ऐसा हो जाता है और कभी ऐसा नहीं होता है। ये हम आगे चलकर देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए बस इतना ही। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।